क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या है। एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपन को सवाल दे रखे हैं, बहुत ही सरल तरीका है इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का। तो 140 को पहला आंसर फर्स्ट को लेते हैं। 140 को 2 से भाग करने पर 70 को 2 को भाग करने पर 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 का जा रहा है तो 5 का 7 ले और 7 का एक बार, तो इसका क्या हो गया 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार 156 को करेंगे, 156 में 2 का भाग देंगे, 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 3 14, 7 बार कट रहा है, बचा एक कितना हो गया 16, 2 से कितना हो गया 8 बार 78, इसमें भी 2 का जा रहा है 3 बार, बचा 9 39 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है तो 3 1 3। अब 13 में 1 का नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, सॉरी 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, इसमें 13 का ही जाएगा तो इसको एक बार। तो इसको किस तरीका से लिखेंगे, 156 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। अब तीसरे नंबर पर कौन सा है 3825, इसका करेंगे, इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 का भाग देंगे, सॉरी लास्ट में अभाज्य संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। 3 का देके देखते हैं, 3 3 2 6 2 3, 3 का चल जाएगा, 1 2 50 2 7 3 5 15। फिर 3 का देके देखते हैं, 3 का जा रहा है 4 2 5, फिर 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है 8 5, फिर 5 का जा रहा है 1 7, 17 का आते 3825 बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, 3 की घात 5 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17, तो 5005 का करते हैं। चौथा क्वेश्चन, पहले में चौथा क्वेश्चन 5005, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में अभाज्य संख्या है तो 3 से करते हैं, 3 का भी नहीं जा रहा तो 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 1001। अब इसमें 5 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है तो 7 3 70 30 7 21 7 को 28 अच्छे 2 1 21 7 21 143। फिर इसमें 7 का नहीं जा रहा, 8 का अभाज्य संख्या था 8 का तो जाएगा ही, 9 का भी नहीं जा रहा, 11 हाँ तो 11 का जा रहा है, तो 11 है का 11 बचे 3 33 13, फिर 13 का एक बार, तो आता है 5005 बराबर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये अपना हल है। 5वें नंबर पर लेते हैं 7429। अब इसमें लास्ट में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से ही भाग जाएगा 17 से भाग, 17 से जाता है 4 बेर 3 9 7, इसमें जाएगा 17 से ऊपर 17 से बाद 17 का नहीं जा रहा है, 19 का, 19 दूना 38 5 9 53 23 में
23 का एक बार। अतः 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये अपना एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल के 5 ऑप्शन पूरे हल हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1 का दूसरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो उसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। तो अपन पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे और यह याद करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। तो 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे। तो 26 को पहले गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। 26 का गुणनखंड करते हैं 2, 13, 1 और 91 का करते हैं 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7, 2, 3, 13। तो इसके गुणनखंड क्या होगा? 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13 लिखते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो दोनों संख्याओं में बराबर है, जो कि दोनों संख्याओं में हो उसको लेते हैं। तो ये 26 और 91 का एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बाकी सारी संख्याएं 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको इंटू करेंगे तो 91 गुना 182। तो अपन एलसीएम याद हो चुका है, एचसीएफ याद हो चुका है, एलसीएम भी याद हो चुका है। तब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 करेंगे तो 2366। तो इसका अपन को दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 प्राप्त हुआ। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल याद करेंगे। तो एचसीएम क्या? एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। तो इसका भी गुणनफल करके देखते हैं। 13 26। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 प्राप्त होता है और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल 2366 प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो ये सिद्ध हो गया पहला सवाल में, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। 510 का और 92 का एलसीएफ एचसीएफ याद करते हैं। तो 5 से 10 को लेते हैं, इसमें 2 का भाग चल जाएगा तो 2 से 255। अब इसमें अभाज्य संख्या लास्ट में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 3 × 24, 3 × 15। फिर 3 का देके देखते हैं, 3 का नहीं जा रहा तो इसमें 5 का जाएगा 17 बार, 17 का जाएगा 1 बार। फिर 92 में 2 का देते हैं, 46 में 2 का जा रहा है तो 23 में 23 का जाएगा 1। तो 5 से 10 बराबर 2 × 3 × 5 ×
17 और 92 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इनका HCF याद करते हैं। तो HCF तो क्या हो जाएगा 2 और LCM में 2 की घात 2 3 5 17 इंटू 23,460 अपना LCM 23,460 इसका LCM है। अब दोनों संख्याओं का जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। ये भी सिद्ध करना अपन को, तो चेक करते हैं। 510 इंटू 92 करते हैं। तो ये कितना हो गया? 46,920 और HCF इंटू LCM 2 इंटू 23,460 0 12 9 6 4 46,920 ही अपना HCF और LCM का गुणनफल आया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,962 है। तो अब नीचे आंसर में लिख देंगे। अतः सिद्ध, अतः यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, चलो तो दूसरे का तीसरा सवाल। तो पहले क्या करेंगे? 336 और 54 का HCF और LCM याद करेंगे। तो 336 2 से भाग देंगे 1 6 8, फिर 2 से देंगे 8 4, फिर 2 से देंगे 4 2, फिर 2 से देंगे 2 से नहीं जाएगा 3, 3 से नहीं जाएगा 7, 54, 54 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 27, 27 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा, सॉरी 9 3 3। 336 को किस तरह लिखेंगे? 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को 2 इंटू 3। तो इनका HCF 2 और 3, तो इसमें क्या हो रहा है? एक 2 और एक 3 दोनों मिल रहा है, तो HCF क्या हुआ? 6 और LCM प्रत्येक संख्या में संबद्ध अभाज्य गुणनफलों के बड़ी से बड़ी घातों का गुणनफल LCM होता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 की घात 4, 3 की घात 3 इंटू 7। तो इनको इंटू करते हैं तो 2 की घात 4 क्या होती है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 को 27 इंटू 7। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM याद कीजिए। 3 सवाल दे रखे हैं अपन को, इनका HCF और LCM याद करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला सवाल करते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का 3 बार, ये हो गया। 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, फिर 21 को 3 7 7। तो
तो इनको किस तरीका से लिख सकते हैं? 12 2 इंटू 2 इंटू 3 15 बराबर 3 इंटू 5 और 21 बराबर 3 इंटू 7। तो HCF क्या होगा? तीनों संख्या में कौन सी संख्या मिल रही है? तो 3। तो आते HCF इसका है 12 15 और 21 बराबर 3 और LCM 12 15 21 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 7 में 35 35 पे 105 105 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा? 420। ये अपना आंसर। दूसरा सवाल लेते हैं। 17 23 और 29 का HCF और LCM याद करना है। तो 17 का वाद्य गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा? 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 23 में 23 का ही जाएगा और 29 में 29 का ही जाएगा। तो इनको लिखने का तरीका, 17 को किस तरीका से लिखेंगे अपन? 1 इंटू 17 23 को अतः 17 बराबर 1 इंटू 17 1 इंटू 23 और 29 को 1 इंटू 29। तो इनका HCF अतः HCF बराबर तो क्या आ जाएगा? 1 और LCM बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 23 और 29 को इंटू करते हैं तो इंटू कर लेना 339। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो LCF HCF हो गया और LCM हो गया। तो दूसरा हो गया, तीसरे को करते हैं इसी तरीके से। 8 9 और 25 का HCF और LCM याद करना है। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनफल करते हैं। 8 के क्या होंगे? 2 से भाग देंगे तो 4 बार और 2 को 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार और 2 का देंगे तो 1 बार। अब 9 को करते हैं, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 1 बार। 25 5 का जाएगा 5 बार और 5 का। तो 8 को लिखने का तरीका क्या हुआ? यहां से 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके। 9 को 3 इंटू 3 और 25 को 5 इंटू 5। तो इसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही तो इसका क्या होगा? 1। इनको 1 से इंटू कर तो HCF क्या होगा? 1 और LCM हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 यानी 8 इंटू 9 इंटू 25 72 इंटू 25 25 दूना के 50 25 से 175 और 5 180 1800। तो HCF और LCM। अपना चौथा सवाल है HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है। LCM याद कीजिए। HCF दिया हुआ है, LCM याद करना है। तो अपन को याद है, हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू HCF इंटू LCM। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF इंटू LCM बराबर होते हैं। तो अपन को HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM याद करना है। तो यहां क्या कर देंगे? 306 इंटू 657 306 इंटू 657 बराबर HCF क्या हो जाएगा? 9 इंटू LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 9 इधर भाग में चल जाएगा। 306 इंटू 657 के भाग 9। तो इसको हल करते हैं। 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 दूनी का 18, फिर 21 में 9 दूना का 18, 9 तिया के 27, 34 में फिर 9 तिया के 27, 4 और 3 7, 72 9 फिर 72। तो LCM क्या आ गया?
22,338। सवाल क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की घात है। ऐसी कोई 6 की घात n ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या जो 0 पर समाप्त हो। तो अपन क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे यदि n के लिए n अंक 0 पर समाप्त हो तो वह 5 से विभाजित होगा। अर्थात n के गुणनखंडों में अंक 5 आना चाहिए। लेकिन जो संभव नहीं है क्योंकि क्योंकि 6 की घात n में के गुणनखंडों में 2 और 3 ही आते हैं। अर्थात 6 की घात n के गुणनखंडों में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये अपना आंसर है। छठा प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इन संख्याओं को देखते हैं कितना है। ये 7 × 11 × 13 प्लस 13 1001 प्लस 13 बराबर 1014। एक संख्या तो ये मिली अपन को, ऊपर वाली संख्या कॉल करते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, इसको हल करेंगे। बराबर 5045। तो यहां पर लिख देंगे अतः 1014 और 5045 दोनों संख्या भाज्य है क्योंकि इनमें संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं।
ये संख्या एक से और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो इसको वैसे समझ लेते हैं, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पूरा गोल नहीं बना है पर पूरा गोल ही है, यो मान लो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितने 18 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि 12 मिनट में, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों इस स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर जहां से वो गए? तो इसका हम HCF निकाल देंगे कम से कम समय में। तो 18 का गुणनखंड करते हैं 9 × 3 और 12 का 2 × 6 × 3 × 3। तो 18 को लिखने का तरीका क्या होगा? 2 × 3 × 3 और 12 को लिखने का तरीका 2 × 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 की घात 2 × 3 की घात 2, मतलब 4 × 9, 9 चौका 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों इस स्थान पर मिलेंगे।